नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने ना सिर्फ खेल जगत बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। गुरुग्राम में 25 साल की राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे पिता ने गांव वालों के तानों से परेशान होना बताया, लेकिन यह कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई देती है। राधिका यादव एक उभरती हुई टेनिस स्टार थी जिसने अपनी मेहनत और लगन से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल जीते। लेकिन गुरुवार 10 जुलाई 2025 को उसके सपनों को उसके ही पिता ने गोलियों से चकनाचूर कर दिया। क्या यह हत्या सिर्फ तानों की वजह से थी या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज? तो आइए इस दिल दहलाने वाली कहानी को शुरू से समझते हैं और तलाशते हैं उन सवालों के जवाब जो अब भी अनसुलझे हैं। 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में स्थित दीपक यादव के 2 मंजिला घर में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। 25 साल की राधिका यादव अपनी मां मंजू यादव के जन्मदिन के लिए रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसके पिता 49 साल के दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी .32 बोर रिवॉल्वर से राधिका पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 4 गोलियां राधिका के शरीर में लगी, 3 पीठ में और 1 कंधे में। राधिका को तुरंत मेरिंगो एशिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद दीपक यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दीपक ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि वह गांव वालों के तानों से परेशान थे। लोग उन्हें ताना मारते थे कि वह बेटी की कमाई खा रहा है। दीपक का कहना था कि उन्होंने राधिका से अपनी टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका के इनकार करने पर गुस्से में आकर उन्होंने यह कदम उठाया। लेकिन क्या यह ताने ही हत्या की असली वजह थे? यह बात किसी के गले नहीं उतर रही। राधिका यादव एक उभरती हुई टेनिस स्टार थी जिसने अपनी मेहनत और लगन से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल जीते। लेकिन 3 महीने पहले कंधे की चोट ने उसके खेल करियर पर ब्रेक लगा दिया था। इसके बाद राधिका ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 में अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की, जहां वो युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देती थी। पहले ऐसा कहा गया कि राधिका के पिता दीपक ने इस एकेडमी के लिए लाखों रुपए का निवेश किया था, जिसमें 2-2 लाख रुपए के टेनिस रैकेट और 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च शामिल था। लेकिन बाद में पता चला कि राधिका ने एक सरकारी कोर्ट किराया कर लेकर बच्चों को टेनिस कोचिंग शुरू की थी। ये कोई बड़ी एकेडमी नहीं थी जैसा कि शुरुआत में दावा किया गया। फिर भी सवाल उठता है कि जिस पिता ने बेटी के सपनों को पंख दिए, वो अचानक उसकी जिंदगी का दुश्मन कैसे बन गया? दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटी की एकेडमी और उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों से नाखुश थे। उनके मुताबिक जब वो अपने गांव वजीराबाद जाते थे तो लोग उन्हें ताना मारते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है। कुछ लोगों ने राधिका के चरित्र पर भी सवाल उठाए। दीपक का कहना था कि ये ताने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे, जिसके चलते वो 15 दिन से डिप्रेशन में थे और आत्महत्या तक के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हत्या से 3 दिन पहले से वो राधिका को मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन जांच ने इस कहानी पर कई सवाल उठाए हैं। दीपक के गांव वजीराबाद में लोगों ने बताया कि दीपक को कई सालों से गांव में नहीं देखा गया था। अगर ताने मारने की बात सच भी है तो क्या यह इतनी बड़ी वजह थी कि एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर दे? दीपक की आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। वह ब्रोकर बिजनेस से सालाना 15 लाख रुपए और किराए से हर महीने 17 लाख रुपए कमाते थे। फिर बेटी की कमाई खाने का ताना कहां से आया? पुलिस को शक है कि दीपक की असुरक्षा और राधिका की बढ़ती स्वतंत्रता इस हत्या का असली कारण हो सकती है। राधिका न सिर्फ एक टेनिस खिलाड़ी थी बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय थी। वह इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी और एक इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हत्या से पहले उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए। सवाल यह है कि अकाउंट्स किसने डिलीट किए? क्या राधिका ने खुद इन्हें हटाया या किसी ने दबाव डाला? इसी बीच एक 1.5 साल पुराना म्यूजिक वीडियो अचानक चर्चा में आ गया। यह वीडियो कारवां स्वतंत्र कलाकार इनामुल हक के यूट्यूब चैनल इनाम के कारवां पर रिलीज हुआ था। इसमें राधिका ने लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया था और इनामुल हक उनके को एक्टर थे। वीडियो में दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने कई लोगों का ध्यान खींचा। पुलिस को शक है कि दीपक को इस वीडियो पर आपत्ति थी और उन्होंने राधिका से इसे हटाने को कहा, लेकिन राधिका ने इनकार कर दिया। इनामुल हक ने पुलिस को बताया कि राधिका ने इस वीडियो के लिए अपनी मां के साथ शूटिंग की थी और दीपक की अनुमति भी ली थी। लेकिन जब वीडियो को ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली तो इसे डिलीट करने का फैसला लिया गया। फिर सवाल यह है कि यह वीडियो अब अचानक चर्चा में क्यों आया? क्या राधिका और इनामुल हक की दोस्ती दीपक को नागवार गुजर रही थी या यह महज एक बहाना था? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है राधिका की मां मंजू यादव की चुप्पी। उनका कहना था कि उन्हें तेज बुखार था और वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई नहीं दी, बल्कि उन्हें लगा कि यह प्रेशर कुकर की सीटी है। लेकिन क्या यह संभव है कि 5 गोलियों की आवाज़ मंजू को सुनाई न दी हो? पुलिस को शक है कि मंजू को छिपा रही हैं।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंजू ने लिखित बयान देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मौखिक रूप से कहा कि उनकी बेटी का चरित्र बेदाग था और उन्हें नहीं पता कि दीपक ने ऐसा क्यों किया। क्या वो अपने पति को बचा रही हैं या सचमुच उन्हें कुछ नहीं पता। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या मंजू कुछ छिपा रही हैं। घटना के समय घर में केवल 3 लोग थे, राधिका, दीपक और मंजू। राधिका का भाई धीरज, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उस वक्त घर पर नहीं था। मंजू का जन्मदिन होने के बावजूद उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच 11 जुलाई 2025 को दीपक यादव को गुरुग्राम की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने हत्या की धारा 103, 1B NS और आर्म्स एक्ट की धारा 27(3) के तहत मामला दर्ज किया। जांच में पुलिस राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके दोस्तों और परिवार के रिश्तों की गहराई से पड़ताल कर रही है। राधिका की हत्या के बाद इंटरनेट पर उनके कोच अजय कुमार के साथ नवंबर 2024 की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई। इन चैट्स में राधिका ने अपनी मन की बात खुलकर साझा की। उन्होंने लिखा, इधर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। राधिका अक्टूबर-नवंबर में दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। उन्होंने अजय से विदेश में उनके लिए इंतजाम करने को कहा। जब अजय ने चीन का सुझाव दिया तो राधिका ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ का खाना पीना उनके लिए ठीक नहीं था। राधिका ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया में मेरा परिवार है और दुबई में आप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह कुछ समय के लिए खुलकर जीना चाहती हैं, क्योंकि घर में बहुत पाबंदियां थीं। एक चैट में राधिका ने बताया कि उन्होंने अपने पिता से विदेश जाने की बात की, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, कोई फायदा नहीं, इससे पैसे नहीं बचेंगे। राधिका की ये चाहत उनकी स्वतंत्रता की पुकार थी, जो शायद उनके पिता को बर्दाश्त नहीं हुई। अजय कुमार, जिन्होंने 2020 से 2022 तक राधिका को कोचिंग दी थी, उन्होंने मीडिया को बताया कि राधिका उन्हें बड़ा भाई मानती थी। दीपक ने राधिका के करियर के लिए बहुत मेहनत की थी, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि दीपक ने ऐसा क्यों किया। इधर राधिका की दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि राधिका को घर में घुटन महसूस होती थी, उनके माता पिता बहुत रूढ़िवादी थे और उन पर कई पाबंदियां थीं। हिमांशिका के मुताबिक राधिका को हर बात की इजाजत लेनी पड़ती थी। वीडियो कॉल पर भी उन्हें दिखाना पड़ता था कि वह किससे बात कर रही हैं। राधिका का घर आने का समय भी फिक्स था। हिमांशिका ने कहा, राधिका बहुत मासूम और अच्छे स्वभाव की थी। उन्हें फोटो खींचना और वीडियो बनाना बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे ये सब बंद हो गया। उनके माता पिता को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। हिमांशिका का दावा है कि राधिका उनकी सबसे करीबी दोस्त थी और वह उनकी सच्चाई जानती हैं। यह बयान राधिका की घर में बढ़ती बंदिशों की ओर इशारा करता है। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि दीपक मंजू और राधिका दोनों पर शक करते थे और उनका व्यवहार नियंत्रण करने वाला था। क्या मंजू का डर या दीपक का दबाव उनकी चुप्पी का कारण है? पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या मंजू को हत्या की योजना के बारे में पहले से जानकारी थी। 11 जुलाई 2025 को दीपक यादव को गुरुग्राम की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। 12 जुलाई को पुलिस ने उनकी रिमांड नहीं मांगी और दीपक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या के हथियार, एक लाइसेंसी 32 बोर रिवॉल्वर के साथ 5 खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने दीपक को रेवाड़ी के पास अपने गांव कासम भी ले जाकर पूछताछ की, जहां वो अपनी जमीन से संबंधित कागजात रखते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। शुरुआत में पुलिस ने कहा था कि राधिका को 3 गोलियां लगी थी, लेकिन 3 डॉक्टरों के पैनल ने पुष्टि की कि उनके शरीर से 4 गोलियां निकाली गईं, 3 पीठ में और 1 कंधे में। एक गोली मिस हो गई थी, जो रसोई की दीवार में लगी। यह साबित करता है कि दीपक ने सोच समझकर और नजदीक से राधिका पर हमला किया। पुलिस ने कई कोणों से जांच कर रही है। क्या यह सिर्फ तानो और एकेडमी का मामला था या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण थे? एक नया एंगल सामने आ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राधिका किसी और जाति से शादी करना चाहती थी, जिसका दीपक ने विरोध किया। वजीराबाद के एक पड़ोसी ने बताया कि दीपक पुराने ख्यालों के थे और वह राधिका की शादी अपनी जाति में करना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। राधिका की हत्या ने समाज में तानों और परिवार के भीतर दबाव की गंभीर समस्या को उजागर किया है। राधिका की स्वतंत्रता और उनकी आर्थिक आज़ादी शायद दीपक को खटक रही थी। सुशांत लोक एक्सटेंशन के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि कुछ लोग राधिका की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनके रील्स पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे। क्या समाज का यह दबाव और परिवार की रूढ़िवादी सोच राधिका की हत्या का कारण बनी? राधिका यादव की हत्या सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि समाज में गहरे बैठे दकियानूसी विचारों और तानों की त्रासदी है। पुलिस की जांच अभी जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राधिका की हत्या सिर्फ एक पिता की गलती थी या हमारे समाज की सोच का नतीजा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी छू गई तो द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सच को जानें, सच को फैलाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।